ओम शांति। आज बाबा की 13/7/2020 की मुरली। मीठे बच्चे, सभी को यह खुशखबरी सुनाओ कि अब फिर से विश्व में शांति स्थापन हो रही है। बाप आए हैं एक आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने। বাবা বলছেন সবাইকে এই খুশির সংবাদ শুনিয়ে দাও যে আবার বিশ্বে শান্তি স্থাপন হচ্ছে। বাবা এসেছেন आदि सनातन देवी देवता धर्म के स्थापन करार जन्ने। प्रश्न है, तुम बच्चों को बार बार याद में रहने का इशारा क्यों दिया जाता है? বাবা জিজ্ঞেস করছেন যে বাচ্চাদেরকে বারবার কেন বলা হয় যে যোগে থাকো, বাবাকে याद करो। उत्तर, क्योंकि एवर हेल्दी और सदा पावन बनने के लिए है ही याद। इसलिए जब भी टाइम मिले याद में रहो। सवेरे सवेरे स्नान आदि कर फिर एकांत में चक्कर लगाओ या बैठ जाओ। यहाँ तो कमाई ही कमाई है। याद से ही विश्व के मालिक बन सकेंगे। बाबा बोलছেন कि যখন মধুবনে আসছো তো অন্য কোনো কাজ নেই, সকাল সকাল চান করে একান্তে বসে বাবাকে স্মরণ করো বা মর্নিং ওয়াক করো। আর এই ইয়াদ দ্বারাই তুমি বিশ্বের মালিক হবে। আর ইয়াদ দ্বারাই আমরা এভার হেলদি আর সদা পাবন হব। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि इस समय सभी विश्व में शांति चाहते हैं। यह आवाज़ सुनते रहते हैं कि विश्व में शांति कैसे हो, परंतु विश्व में शांति कब थी जो फिर अब चाहते हैं, यह कोई नहीं जानते। बाबा बोलছেন মানুষ যখন বিশ্ব শান্তির কল্পনা করছে তার মানে নিশ্চয়ই কখনো বিশ্বে শান্তি ছিল, কিন্তু কবে ছিল এটা কেউ জানে না। तुम बच्चे ही जानते हो विश्व में शांति थी जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। আমরা জানি যখন লক্ষ্মী নারায়ণের রাজত্ব ছিল তখন বিশ্বে পুরো শান্তি ছিল। अभी तक भी लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते रहते हैं। तुम कोई को भी यह बता सकते हो कि विश्व में शांति 5000 वर्ष पहले थी, अब फिर से स्थापन हो रही है। कौन स्थापन करते हैं यह मनुष्य नहीं जानते। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, तुम किसको भी समझा सकते हो, तुम लिख सकते हो, परंतु अभी तक कोई को हिम्मत नहीं है जो किसी को लिखे। बाबा बोलছে যে তোমরা খবরের কাগজে দাও যে বিশ্বে শান্তি স্থাপন করার জন্য स्वयं परमात्मा पिता এসে গেছেন। तो अखबार में आवाज़ सुनते तो हैं, सब कहते हैं विश्व में शांति हो, लड़ाई आदि होगी तो मनुष्य विश्व में शांति के लिए यज्ञ रचेंगे। कौन सा यज्ञ? रुद्र यज्ञ। अभी बच्चे जानते हैं इस समय बाप, जिसको रुद्र शिव भी कहा जाता है, उसने ज्ञान यज्ञ रचा है। बाबा बोलছে যে যখন বিশ্বে শান্তির প্রয়োজন হয় তখন মানুষ যজ্ঞ রচনা করে। তো তারা যে যজ্ঞ রচনা করবে তার নাম রুদ্র যজ্ঞ রাখবে।
কিন্তু এখানে বাবা এসে এখন জ্ঞাन যজ্ঞ रचना করেছেন। विश्व में शांति अभी स्थापन हो रही है। सतयुग नई दुनिया में जहाँ शांति थी, जरूर राज्य करने वाले भी होंगे। निराकारी दुनिया के लिए तो नहीं कहेंगे कि विश्व में शांति हो। बाबा बोलছেন परम धामेर জন্য তো এটা বলার দরকার নেই যে বিশ্বে शांति হোক, वहाँ तो है ही शांति। विश्व मनुष्यों की होती है, निराकारी दुनिया को विश्व नहीं कहेंगे। वह है शांति धाम। बाबा बार बार समझाते रहते हैं, फिर भी कोई भूल जाते हैं। कोई कोई की बुद्धि में है, वह समझा सकते हैं। বলছে বাবা এত কিছু বোঝায়, তো সব পয়েন্ট তো সব সময় মনে থাকে না। তো যাদের বুদ্ধিতে ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট থাকে তারা যখন জ্ঞান কাউকে বোঝায় তখন সেই পয়েন্টের আধারে বোঝায়, তখন যারা শোনে তারা খুব খুশি হয়ে যায়। तो विश्व में शांति कैसे थी, अब फिर कैसे स्थापन हो रही है, यह किसी को समझाना बड़ा सहज है। भारत में जब आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था तो एक ही धर्म था, विश्व में शांति थी। यह बड़ी सहज समझाने की और लिखने की बात है। बड़े बड़े मंदिर बनाने वालों को भी तुम लिख सकते हो, विश्व में शांति आज से 5000 वर्ष पहले थी जब इनका राज्य था। বাবা বলছে যে বড় বড় মন্দিরে যারা ট্রাস্টি তাদের কাছেও তুমি এই কথা পৌঁছে দাও যে বিশ্বে শান্তি তখন ছিল আজকে থেকে 5000 বছর আগে যখন এই দেবী দেবতাদের রাজত্ব ছিল। जिनके ही तुम मंदिर बनाते हो, भारत में ही इन्हों का राज्य था और कोई धर्म नहीं था। यह तो सहज है और सयानप की बात है। বলছে এটা তো সোজা আর এটা বুদ্ধিমানের কথা। ड्रामा अनुसार आगे चल सब समझ जाएंगे। বলছে এখন না বুঝছে তো কোনো ব্যাপার নেই, আর কিছুদিন পরে সবাই বুঝতে শুরু করবে। तुम यह खुशखबरी सबको सुना सकते हो, छपा भी सकते हो ब्यूटीफुल कार्ड पर। বলছে এই সুসংবাদ খুশির সংবাদ তোমরা कार्डे भालो भालो कार्डे छापाओ। विश्व में शांति आज से 5000 वर्ष पहले थी जब नई दुनिया नया भारत था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब फिर से विश्व में शांति स्थापन हो रही है। यह बातें सिमरन करने से भी तुम बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। বাবা পুরো সত্যযুগকে দেখছেন যে কত সুন্দর সেখানে পবিত্রতা, আনন্দ, খুশি, সম্পূর্ণ শান্তি, কোনো লড়াই ঝগড়া নেই, কারো মধ্যে কোনো মতভেদ নেই, কোনো অন্য ভাষা নেই, অন্য ধর্ম নেই, একই ভাষা, একই ধর্ম, একই কুল, একই বংশ, সকলের মনে সকলের প্রতি কত রেসপেক্ট আছে, সম্মান আছে। তো সমস্ত কিছু দেখে বাবা বলছে যে এই সুসংবাদ খুশির সংবাদ তোমরা সবাইকে জানিয়ে দাও যে আবার ভারতবর্ষে বিশ্বে শান্তি স্থাপন হচ্ছে। तो बाबा ने समझाया है जो भी टाइम मिले बाबा की याद में रहो। सवेरे में स्नान कर फिर एकांत में चक्र लगाओ या बैठ जाओ। यहाँ तो कमाई ही कमाई करनी है। एवर हेल्दी और सदा पावन बनने के लिए ही याद है।
यहाँ भल सन्यासी पवित्र हैं तो भी बीमार जरूर होते हैं, यह है ही रोगी दुनिया। বলছে সাধু সন্ন্যাসীরা পবিত্র থাকে, তার মানে কি তারা অসুস্থ হয় না, তারাও অসুখে পড়ে। তো এই দুনিয়াই হচ্ছে रोगी दुनिया, वह है निरोगी दुनिया। यह भी तुम जानते हो, दुनिया में किसी को क्या पता कि स्वर्ग में सब निरोगी होते हैं। स्वर्ग किसको कहा जाता है कोई को पता नहीं, तुम अभी जानते हो। बाबा कहते हैं कोई भी मिले तो तुम समझा सकते हो। समझो कोई राजा रानी अपने को कहलाते हैं, अब राजा रानी तो कोई है नहीं, बोलो तुम अभी राजा रानी तो हो नहीं, यह बुद्धि से भी निकालना पड़े। বলছে কেউ এখনো রাজবংশের কোনো লোক আছে তারা নিজেকে রাজা রানী বলে, তো তাদেরকে তুমি বোঝাও যে আসলে যখন বিশ্বে মহারাজা মহারানী শ্রী লক্ষ্মী নারায়ণের রাজত্ব ছিল তখন বিশ্বে কত সুখ শান্তি ছিল, আর এখন এই পৃথিবীতে চারিদিকে কত অশান্তি। तो महाराजा महारानी श्री लक्ष्मी नारायण की राजधानी तो अब स्थापन हो रही है, तो जरूर यहाँ कोई भी राजा रानी नहीं होने चाहिए। हम राजा रानी हैं यह भी भूल जाओ। বলছে এটা তো প্রজাতন্ত্র, এখানে রাজা রানী আর নেই। ऑर्डिनरी मनुष्यों के मुआफिक चलो, इन्हों के पास भी पैसे सोना आदि रहता तो है ना। अभी कायदे पास हो रहे हैं, यह सब ले लेंगे। বলছে এখন রাজা রানীদের কাছে যা পুরাতন ধন সম্পদ সোনা থাকে সেটাও গভর্নমেंट নিয়ে নিচ্ছে। फिर कॉमन मनुष्यों के मुआफिक हो जाएंगे, साधारण মানুষের মতনই তারা হয়ে যাবে। यह भी युक्तियां रच रहे हैं, এগুলো যুক্তিও আজকালকার সরকার এটা নতুন নতুন योजना বানাচ্ছে। गायन भी है ना, किसकी दबी रहे धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूट ले जाए, किसकी आग जलाए। तो अब राजा कोई की खाते नहीं हैं, राजाएं तो है ही नहीं। বলছে রাজা কারো খাচ্ছে না কেন, রাজা তো নেই, এটা তো প্রজাতন্ত্র। तो प्रजा ही प्रजा का खा रही है, प्रजाई নিচ্ছে प्रजा থেকে। आजकल का राज्य बड़ा वंडरफुल है। বাবা সত্যযুগ থেকে রাজতন্ত্র দেখেছেন, এই জন্য এখন কলিযুগের এই প্রজাতন্ত্রের সমস্ত নীতিরীতি বাবার কাছেও একটা আশ্চর্য মনে হচ্ছে। तो जब बिल्कुल राजाओं का नाम निकल जाता है तो फिर राजधानी स्थापन होती है। आज बाबा एक नतून हासि एवं रहस्येर कथा बोलें जे समस्त राजादेर नाम चिन्ह जखन शेष हो जाबे तारपरे सत्ययुगेर राजधानी स्थापन होबे। तो अभी तुम जानते हो हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ विश्व में शांति होती है। यह है सुख धाम सतो प्रधान दुनिया। हम वहाँ जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। बच्चियाँ भभके से बैठकर समझाए, बाहर का सिर्फ आर्टिफिशियल भभका नहीं होना चाहिए। বলছে खूब शांतिते एवं नेशाए ये ज्ञान सबाइके बोझाओ। यहाँ तो आर्टिफिशियल भी बहुत निकले हैं, यहाँ तो पक्के ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ चाहिए। বলছে বাইরের দুনিয়াতে এখন এরকম আর্টিফিশিয়াল অনেকেরাই বেরিয়েছে, কিন্তু আমরা ব্রহ্মা কুমার কুমারিয়া আমাদের বাবা বলছেন যে তোমরা পাক্কা নিজের চাল চলন চরিত্র দ্বারা বাবার জ্ঞান সবাইকে শোনাও। तुम ब्राह्मण ब्रह्मा बाप के साथ विश्व में शांति की स्थापना का कार्य कर रहे हो।
ऐसे शांति स्थापन करने वाले बच्चे बहुत शांत चित्त और बहुत मीठे चाहिए, क्योंकि जानते हैं हम निमित्त बने हैं विश्व में शांति स्थापन करने। बाबुছে যে যারা শান্তি স্থাপন করার নিমিত্ত বাচ্চা, তাদের চাল চলন খুবই মিষ্টি এবং শান্তচিत्त হবে। तो पहले हमारे में बहुत शांति चाहिए। बातचीत भी बहुत आहिस्ते आहिस्ते बड़ी रॉयल्टी से करनी है। বলছে ধীরে ধীরে কথা বলতে হবে খুব রয়্যালিটি দ্বারা। तुम बिल्कुल गुप्त हो, तुम्हारी बुद्धि में अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना भरा हुआ है। बाप के तुम वारिस हो ना। বলছে বাবার কাছে যত খাজানা, সেই খাজানা বাবা এখন আমাদেরকে দিয়ে দিয়েছেন। তো আমরা বাবার সম্পত্তির ওয়ারিশ বাচ্চা। তো অবিনাশী জ্ঞানের খাজানা আমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে। तो जितना बाप के पास खजाना है उतना तुमको भी भरना चाहिए। सारी मिल्कियत आपकी है, परंतु वह हिम्मत नहीं है तो ले नहीं सकते। लेने वाले ही ऊंच पद पाएंगे। कोई को समझाने का बड़ा शौक चाहिए। हमको भारत को फिर से स्वर्ग बनाना है। धंधा आदि करते साथ में यह भी सर्विस करनी है, इसलिए बाबा जल्दी जल्दी करते हैं। फिर भी होता तो ड्रामा अनुसार ही है। বাবা বলছে যে আমি তো কাউকে ঘরবার ছাড়াই না। তো যারা সংসারে আছে, সংসারে থেকে যেটুকু টাইম পাবে সেই টাইমের মধ্যে বাবার সেবা করতে হবে। তো বাবা বলছে এখন সময় খুবই অল্প, তো কত দ্রুত গতিতে বাবার সেবার কাজ সম্পন্ন করতে হবে। তাও বাবা বলছেন যে সব কিছু ড্রামা অনুসারই হচ্ছে। तो हर एक अपने टाइम पर चल रहा है। बच्चों को भी पुरुषार्थ करा रहे हैं। बच्चों को निश्चय है कि अभी बाकी थोड़ा समय है। यह हमारा अंतिम जन्म है, फिर हम स्वर्ग में होंगे। यह दुख धाम है, फिर सुख धाम हो जाएगा। बनने में टाइम तो लगता है ना। यह विनाश छोटा थोड़े ही है। বলছে যে পুরো দুনিয়া বিনাশ হতে তো একটু সময় তো লাগবে, কেন এত বড় দুনিয়াকে একই মুহূর্তে একই সেকেন্ডে তো ধ্বংস করা যায় না। তো জায়গায় জায়গায় অল্প অল্প করে বিনাশ হবে। তো বলছে টাইম তো লাগবে। जैसे नया घर बनता है तो फिर नए घर की ही याद आती है। वह है हद की बात, उसमें कोई संबंध आदि थोड़े ही बदल जाते हैं। যেমন মানুষ পুরনো বাড়ি থেকে নতুন বাড়িতে যখন যায় তখন অটোমেটিক পুরনো থেকে মন সরে যায় আর নতুনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়, কিন্তু সম্বন্ধ তো সেই থাকে। কিন্তু আমাদের এখানে পুরনো দুনিয়ার দেহের সম্বন্ধ সব কিছু ভুলে আমাদেরকে তো সত্যযুগে নতুন সম্বন্ধে যেতে হবে। यह तो पुरानी दुनिया ही बदलनी है। फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह राजाई कुल में आएंगे, नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। बच्चों को बहुत बड़ी खुशी होनी चाहिए। बाबा ने समझाया है 50-60 जन्म तुम सुख पाते हो। बाबा बोलছেন
যে তোমরা শুধু 21 জন্ম নয় 50-60 জন্ম তোমরা सुख पाच्छो। द्वापर में भी तुम्हारे पास बहुत धन रहता है, दुख तो बाद में होता है। राजाएं जब आपस में लड़ते हैं, फूट पड़ती है, तब दुख शुरू होता। ভারতবর্ষের রাজারা যখন নিজেদের মধ্যে লড়াই ঝগড়া করতে আরম্ভ করে বা বাইরের লোকেরা এসে আমাদের রাজাদের মধ্যে এক मतभेद তৈরি করে, তখন থেকে দুঃখ শুরু হয়। पहले तो अनाज आदि भी बहुत सस्ते होते हैं, फैमन आदि भी बाद में पड़ती है। आगे বলছে সব কিছু কত সস্তা ছিল, অকাল তো হতোই না, এখন অকাল পড়ছে। तुम्हारे पास बहुत धन रहता है, सतो प्रधान से तमो प्रधान में धीरे धीरे आते हो, तो तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। खुद को ही खुशी नहीं रहेगी, शांति नहीं होगी, तो वह विश्व में शांति क्या स्थापन करेंगे। बहुतों की बुद्धि में अशांति रहती है, बाप आते ही हैं शांति का वरदान देने। कहते हैं मुझे याद करो, तो तमो प्रधान बनने कारण जो आत्मा अशांत हो पड़ी है, वह याद से सतो प्रधान शांत बन जाएगी। परंतु बच्चों से याद की मेहनत पहुँचती ही नहीं है। বলছে বাবা কত গ্যারেন্টি দিচ্ছে যে আমাকে স্মরণ করো, তাহলে তোমার আত্মার ভিতরে যে অশান্তি আছে, তো বাবার ইয়াদ করে আত্মা শান্ত এবং শতপ্রধান হয়ে যাবে। কিন্তু বাবা বলছেন যে বাচ্চারা যোগের মেহনতই করে না। याद में न रहने के कारण ही फिर माया के तूफान आते हैं। याद में रहकर पूरा पावन नहीं बनेंगे तो सजा खानी पड़ेगी, पद भी भ्रष्ट होगा। ऐसे नहीं समझना चाहिए स्वर्ग में तो जाएंगे ना। अरे मार खाकर पाई पैसे का सुख पाना यह कोई अच्छा है क्या। অনেকেরা বলে না যে ঠিক আছে শতযুগে যা যেটুকু পদ পাবো তাতেই আমরা সন্তুষ্ট। তো বাবা বলছে যে শাস্তি খেয়ে মার খেয়ে আর পাই पैसे का सुख মানে অল্প ক্ষণিক সুখ যদি পাও, তাহলে এটা কি কোনো পুরুষার্থ হলো। मनुष्य ऊंच पद पाने के लिए कितना पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे नहीं कि जो मिला सो अच्छा। ऐसा कोई नहीं होगा जो पुरुषार्थ नहीं करेगा। भीख मांगने वाले फकीर लोग भी अपने पास पैसे इकट्ठे करते हैं। पैसे के तो सभी भूखे होते हैं, पैसे से हर बात का सुख होता है। तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से अथाह धन लेते हैं। বাবা বলছে যে আজকাল দুনিয়াতে যারা ভিক্ষা চায় ফকির, তাদের কাছেও টাকা থাকে। এখন সবাই পয়সার ভিখারি, জানে সে পয়সার দ্বারাই সুখ পাওয়া যাবে। তো বাবা বলছে যে তোমরা তো এখন এত পুরুষার্থ করছো যে সত্যযুগে প্রচুর ধন থাকবে। कहते भी है ना धन है तो अमेरिका आदि का चक्कर लगाओ। तुम जितना बाप को याद करेंगे और सर्विस करेंगे उतना सुख पाएंगे। बाप हर बात में पुरुषार्थ कराते ऊंच बनाते हैं। समझते हैं बच्चे नाम वाला करेंगे हमारे कुल का।
तुम बच्चों को भी ईश्वरीय कुल का बाप का नाम बाला करना है। यह सत बाप, सत टीचर, सत गुरु ठहरा। ऊंच ते ऊंच बाप, ऊंच ते ऊंच सच्चा सतगुरु भी ठहरा। बाबा सत्य बाप, सत्य टीचर और सतगुरु। तो बाबा ऊंचोते ऊंचो और सतगुरु ऊंचोते ऊंचो। यह भी समझाया है कि गुरु एक ही होता है, दूसरा न कोई। सर्व का सदगति दाता एक। गुरु এখন দুনিয়াতে অনেক হয়ে গেছে, কিন্তু আসল গুরু যে সকলের সদ্গতি করবে সেই সদ্গতি দাতা গুরু তো একজনই আছেন, बाबा। यह भी तुम जानते हो, अभी तुम पारस बुद्धि बन रहे हो, पारसपुरी के पारसनाथ राजा रानी बनते हो। कितनी सहज बात है। भारत गोल्डन एजेट था, विश्व में शांति कैसे थी, यह तुम इस लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझा सकते हो। हेवन में शांति थी, अभी है हेल, इनमें अशांति है। हेवन में यह लक्ष्मी नारायण रहते हैं ना। कृष्ण को लॉर्ड कृष्णा भी कहते हैं, कृष्ण भगवान भी कहते हैं। अब लॉर्ड तो बहुत है, जिसके पास लैंड जमीन जास्ती होती है उसको भी कह देते हैं लैंड लॉर्ड। कृष्ण तो विश्व का प्रिंस था, जिस विश्व में शांति थी। तो बाबा बोलছেন যার কাছে জমি অনেক থাকে আর সেই জমির মালিক তাকে ল্যান্ডলর্ড বলা হয়। তাহলে কৃষ্ণকে লর্ড কেন বলা হয়? কেন? কৃষ্ণ হচ্ছেন বৈকুণ্ঠের মালিক, সত্যযুগের মালিক। তো কৃষ্ণকে লর্ড কৃষ্ণা বলা হয়, গড কৃষ্ণা বলা হয় না। তো যদি কৃষ্ণ লর্ড আছে তাহলে গড কে? তো বাবা বলছেন কৃষ্ণ তো বিশ্বের राजकुमार, प्रथम राजकुमार। जिस विश्व में शांति थी, तो यह भी किसी को पता नहीं, राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम्हारे लिए लोग कितनी बातें बनाते हैं, हंगामा मचाते हैं, कहते हैं यह तो भाई बहन बनाते हैं। समझाया जाता है प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण, जिसके लिए ही गाते हैं ब्राह्मण देवी देवताय नमः। এখন আমরা ব্রহ্মা বাবার মুখ বংশাবলী সন্তান ব্রাহ্মণ, এই জন্যে ব্রাহ্মণকে বলা হয় ব্রাহ্মণ দেবী देवताय नमः। ब्राह्मण भी उनको नमस्ते करते हैं, क्योंकि वह सच्चे भाई बहन हैं, पवित्र रहते हैं। যারা লৌকিক ব্রাহ্মণ তারা অলৌকিক ব্রাহ্মণকে নমস্কার করে। কেন? যে এই ব্রাহ্মণরা সংসার জীবনের থেকেও পবিত্র থাকে, पवित्र रहते हैं, तो पवित्र की क्यों नहीं इज्जत करेंगे। कन्या पवित्र है तो उनके भी पांव पड़ते हैं। बाहर का विजिटर आएगा, वह भी कन्या को नमन करेगा। आगे আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতিতে ছিল যে কুমারী কন্যাদেরকে খুব মান দেওয়া হতো। इस समय कन्या का इतना मान क्यों हुआ है? अच्छा, এখন কন্যাদের এত মান কেন? क्योंकि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो ना, मेजॉरिटी तुम कन्याओं की है। बाबा जोगे मेजॉरिटी कन्या माताराई आछे। शिव शक्ति पांडव सेना गाई हुई है, इनमें मेल भी है, मेजॉरिटी माताओं की है। এমনি তো আমাদের যজ্ঞে ভাইরাও আছে, কিন্তু
বেশি মাতারা কন্যারা বাবার যজ্ঞকে সামলাচ্ছে, তাই वंदे मातरम बोला है। तो जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वह ऊंच बनते हैं। अभी तुम सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जान गए हो, चक्र पर भी समझाना बहुत सहज है। भारत पारसपुरी था, अभी है पत्थरपुरी, तो सभी पत्थर नाथ ठहरे ना। तुम बच्चे इस 84 के चक्र को भी जानते हो। अभी जाना है घर तो बाप को भी याद करना है, जिससे पाप कटते हैं। परंतु बच्चों से याद की मेहनत पहुंचती नहीं है, क्योंकि अलबेलापन है, सवेरे उठते नहीं हैं। अगर उठते हैं तो मजा नहीं आता, नींद आने लगती है तो फिर सो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं। बोलছে যে বাবা কত বলছে बच्चे যোগ করো, কিন্তু বাচ্চারা যোগে খুবই আলবেলা, সকালে উঠতে পারে না। যদি সকালে ওঠে তাহলে খুব আনন্দ করে যোগ করতে পারে না, ঘুম আসে আর তখন ঘুমিয়েই যায়। তো বাবা বলছেন বাচ্চে এটা যুদ্ধক্ষেত্র, মায়া তোমাকে অনেক বিরক্ত করবে। इसमें होपलेस नहीं होना चाहिए, याद के बल से ही माया पर जीत पानी है, इसमें मेहनत करनी चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जो यथार्थ रीति याद नहीं करते, चार्ट रखने से घाटे फायदे का पता पड़ जाता है। कहते हैं चार्ट ने तो मेरी अवस्था में कमाल कर दी, ऐसे बिरला कोई चार्ट रखता है। বলছে যে অনেক বাচ্চারা আছে যারা বাবার এই মুখ্য শ্রীমতকে পালন করে, রোজ রাতের বেলা নিজের চার্ট চেক করে আর তখন বলে যে সত্যি আমি রোজ চার্ট চেক করতে করতে আজ আমার অবস্থা খুবই ভালো, তো চার্ট তো কামাল করে দিয়েছে। तो यह भी बड़ी मेहनत है। बहुत सेंटर्स में झूठे भी जाकर बैठते हैं, विकर्म करते रहते हैं, बाप के डायरेक्शन पर अमल न करने से बहुत नुकसान कर देते हैं। बच्चों को पता थोड़े ही पड़ता है, निराकार कहते हैं व साकार। বাবা বলছে বাচ্চারা অনেক সময় বুঝতে পারে না যে ब्रह्मा बाबा बोलছেন ना शिव बाबा बोलছেন। तो बच्चों को बार बार समझाया जाता है, हमेशा समझो शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं, तो तुम्हारी बुद्धि वहां लगी रहेगी। सब समय এটা ভাবো যে শিব বাবাই আমাকে ডাইরেকশন দিচ্ছেন। आजकल सगाई होती है तो चित्र दिखाते हैं, अखबार में भी डालते हैं कि इनके लिए ऐसे ऐसे अच्छे घर की चाहिए। दुनिया का क्या हाल हो गया है, क्या होने का है। বলছে আজকাল পেপারে দেয় বিয়ে থার করার ব্যাপারে যে ভালো ঘরের চাই। তো বাবা বলছে দুনিয়ার এটা কি হাল হয়ে গেছে, আরো কতটা দুনিয়া খারাপের দিকে যাবে। तुम बच्चे जानते हो अनेक प्रकार की मतें हैं, तुम ब्राह्मणों की है एक मत, विश्व में शांति स्थापन करने की मत। तुम श्रीमत से विश्व में शांति स्थापन करते हो, तो बच्चों को भी शांति में रहना पड़े। जो करेगा सो पाएगा, नहीं तो बहुत घाटा है, जन्म जन्मांतर का घाटा है। বলছে যে করবে সেই পাবে, নাহলে খুবই জন্ম জন্মান্তরের জন্য ঘাটতি পড়ে যাবে। बच्चों को कहते हैं
अपना घाटा और फायदा देखो, चार्ट देखो, हमने किसी को दुख तो नहीं दिया। बाप कहते हैं तुम्हारा यह समय एक एक सेकेंड मोस्ट वैल्यूबल है। और तुम्हार एक एकटा सेकेंड खूबी मूल्यवान। मोचरा खाकर माने टुक्कड़ खाना यह क्या बड़ी बात है। শাস্তি খেয়ে তারপরে একটু পদ পেলো, এটা কোনো বড় ব্যাপার নেই। तुम तो बहुत धनवान बनने चाहते हो ना। তাই বাবা বলছে যে এমন পুরুষার্থ না করো যে শাস্তি খেয়ে তারপরে সামান্য কিছু পদ পেলে। আমাদেরকে তো অনেক উঁচু পদ পেতে হবে। पहले पहले जो पूज्य है उनको ही पुजारी बनना है। इतना धन होगा, सोमनाथ का मंदिर बनाए तब तो पूजा करे। সত্যযুগ ত্রেতা তো দূরের কথা, দাপর যুগেই তোমার কাছে এত ধন হবে যে সোমনাথের মন্দিরে এত ধন সম্পদ লাগিয়ে হিরে মানি মুক্ত দিয়ে পুরো মন্দির সাজিয়ে তোমরা শিব বাবার পুজো আরম্ভ করবে। তো দ্বাপর যুগে একটা রাজার কাছে এত ধন হবে, তো সত্যযুগে কত ছিল। तो यह भी हिसाब है। बच्चों को फिर भी समझाते हैं, चार्ट रखो तो बहुत फायदा होगा। नोट करना चाहिए, सबको पैगाम देते जाओ, चुप करके नहीं बैठो। সবাইকে পয়গাম দাও, মানে বাবার পরিচয় দাও। শান্তিতে বসে যেও না, ট্রেনেও তুমি সবাইকে बाबा ज्ञान सुनाओ। ट्रेन में भी तुम समझाकर लिटरेचर दे दो, बोलो यह करोड़ों की मिल्कियत है। लक्ष्मी नारायण का भारत में जब राज्य था तो विश्व में शांति थी। अब बाप फिर से वह राजधानी स्थापन करने आए हैं। तुम बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो और विश्व में शांति हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर पॉइंट, हम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त ब्राह्मण हैं। हमें बहुत बहुत शांत चित्त रहना है। बातचीत बहुत आहिस्ते व रॉयल्टी से करना है। बाबा কি বললেন যে আমরা বিশ্বে শান্তি স্থাপন করার নিমিত্ত ব্রাহ্মণ, তাই আমাদেরকে নিজেদের মধ্যে খুবই শান্তচিত অবস্থায় থাকতে হবে এবং কথাবার্তার মধ্যে খুবই রয়্যালিটি আর ধীরেতে কথা বলতে হবে। 2 नंबर, अलबेलापन छोड़ याद की मेहनत करनी है। कभी भी होपलेस नहीं बनना है। अलबेलापन छेड़े जोगेर मेहनत करो और कखनो होपलेस होना। आज का वरदान है, विकारों रूपी सांप को भी सैया बनाने वाले विष्णु के समान सदा विजयी निश्चिंत भव। विकारों रूपी सांप को भी सैया बनाने वाले विष्णु के समान सदा विजयी निश्चित भव।
जो विष्णु के शेष सैया दिखाते हैं, यह आप विजयी बच्चों के सहज योगी जीवन का यादगार है। सहज योग द्वारा विकारों रूपी सांप भी अधीन हो जाते हैं। जो बच्चे विकारों रूपी सांपों पर विजय प्राप्त कर उन्हें आराम की सैया बना देते हैं, वह सदा विष्णु के समान हर्षित वह निश्चिंत रहते हैं। বাবা বলছেন যে যেমন বিষ্ণুকে দেখানো হয়েছে শেষ নাগের উপরে উনি শুয়ে আছেন, তো এটা বিজয়ী বাচ্চাদেরই সহজ যোগী জীবনের একটা উদাহরণ। কি সহজ যোগ দ্বারা বিকার রূপী সাপকেও অধীন করে নিচ্ছে। তো যে বাচ্চারা বিকার রূপী সাপের উপরেও বিজয় প্রাপ্ত করে নিয়েছে, তারা আরামের সুখের শയ്যাতে শুয়ে আছে। আর সেরকম তারা সব সময় विष्णुर समान हर्षित एवं निश्चिंत থাকে। तो सदा यह चित्र अपने सामने देखो कि विकारों को अधीन किया हुआ अधिकारी हूँ। मुझे सब समय ये चित्र निजेर सामने देखो যে আমরা সমস্ত বিকারকে অধীন করে अधिकारी হয়ে আছি। आत्मा सदा आराम की स्थिति में निश्चिंत है। आत्मा सदा आरामेर अवस्थाय आछे, निश्चिंत आछे। स्लोगन, बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। হচ্ছে বালক এবং মালিকপন দুটোর ব্যালেন্স দ্বারা তুমি যা কিছু প্ল্যান করছো সেটাকে প্র্যাকটিক্যালি নিয়ে আসো। তো বাবার আমি বালক বাচ্চা এবং বাবার সর্ব খাজানার আমি মালিক। তো বালক আর মালিকের ব্যালেন্স দ্বারা যা কিছু আমরা প্ল্যান করছি সেটাকে প্র্যাকটিক্যালি আনতে হবে। ওম শান্তি।